आज का टॉपिक है हमारा पेट्रोलियम के बारे में। इसके पहले तक क्लास में हम लोगों ने यानी कि इसके पहले वाले क्लास में हम लोगों ने कोल के बारे में कम्प्लीटली पढ़ लिया है। आज का टॉपिक है हमारा पेट्रोलियम। क्या है पेट्रोलियम? देखिए, सबसे पहला पॉइंट इसमें है पेट्रोल इज यूज्ड एज अ फ्यूल इन लाइट ऑटोमोबाइल सच एज मोटरसाइकिल, स्कूटर एंड कार्स। देखिए, जो भी हल्का वाला गाड़ी होता है ना, जो बहुत ही लाइट होता है, हल्का होता है, जो कि बड़ा भारी भरकम नहीं होता है, उस गाड़ी में इस्तेमाल किया जाता है पेट्रोल का। लेकिन जो बड़े बड़े गाड़ी होते हैं, बहुत हैवी जैसे ट्रक, ट्रैक्टर है ना, बड़े बड़े गाड़ी, उसमें हम लोग इस्तेमाल करते हैं डीजल का। ठीक है, जैसे डीजल इज यूज एज अ फ्यूल इन हैवी ऑटोमोबाइल सच एज ट्रक्स एंड ट्रैक्टर्स। तो जो बड़े बड़े भारी भारी गाड़ी होते हैं उसमें हम लोग इस्तेमाल करते हैं डीजल का, और जो हल्का हल्का गाड़ी होता है उसमें हम लोग इस्तेमाल करते हैं पेट्रोल का। ठीक है, आगे, पेट्रोल एंड डीजल आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ नेचुरल रिसोर्स कोल्ड पेट्रोलियम। तो डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, केरोसिन हो गया, ये सब का सब हमारा किससे निकलता है? पेट्रोलियम से बनता है। यानी कि पेट्रोलियम से ही हमारा पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ये सब अलग किया जाता है। और ये अलग कहाँ पे होता है? फैक्ट्री में होता है। ठीक है, हम लोग नहीं कर सकते इसको अलग, ये फैक्ट्री में होता है। यानी कि जब सबसे पहली बार धरती के नीचे से कुछ निकाला जाता है तो वो हमारा क्या निकलता है? पेट्रोलियम निकलता है। फिर पेट्रोलियम को रिफाइन करके, प्रोसेस करके फैक्ट्री में इससे डीजल और पेट्रोल अलग किया जाता है। ठीक है, अब हाउ पेट्रोलियम इज फॉर्म्ड। अब पेट्रोलियम आखिर बनता कैसे है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। देखिए, पेट्रोलियम इज फॉर्म्ड फ्रॉम ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन द सी। पेट्रोलियम हमारा कैसे बनेगा? पेट्रोलियम हमारा बेसिकली उस लिविंग ऑर्गेनिज्म से बनता है जो कि हमारा लिविंग ऑर्गेनिज्म समुद्र में रहता है ना। अब समुद्र में आपको मालूम है बड़े बड़े शार्क, वेल, ये सब रहते हैं, हमारे बड़े बड़े मछली रहते हैं। आगे देखते हैं फिर और कैसे बनता है। देखिए, व्हेन दीज लिविंग ऑर्गेनिजम्स डाइड देयर बॉडीज सेटल एट द बॉटम ऑफ द सी एंड गॉट कवर्ड विथ लेयर्स ऑफ सैंड एंड क्ले। और जब ये हमारे पानी में रहने वाले जो मछली ये सब है, शार्क, वेल, ये सब जब मर जाते हैं पानी में रहते रहते, भाई वो भी तो लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना। जब वो मरेंगे तो कहाँ जाएंगे? वो नीचे जाके बैठ जाएंगे ज़मीन में। जब वो मर जाते हैं तो नीचे ज़मीन में जाके, पानी के नीचे जो हमारे बेड रहते हैं, सी बेड जिसको हम लोग कहते हैं, उसमें जाकर वो बैठ जाता है। और सी बेड में बैठने के बाद उसके ऊपर धीरे धीरे लेयर जो है बालू का, मिट्टी का, धीरे धीरे जमा होता रहता है। और जमा होने के बाद वो तरीके से ज़मीन के कम्प्लीटली नीचे चल जाता है। ठीक है, यानी कि ज़मीन के नीचे पूरी तरीके से धंस जाता है। तो ज़मीन के नीचे धंस गया, उसके ऊपर क्या हमारा? मिट्टी, बालू है, उसके ऊपर क्या हमारा? समुद्र का पानी है। आगे बढ़ते हैं, क्या हुआ फिर आगे देखते हैं। Over millions of years, absence of air, high temperature and high pressure transform the dead organisms into petroleum and natural gas। तो जब लाखों लाखों साल, करोड़ों करोड़ों साल वो समुद्र के नीचे जो मिट्टी है, उस मिट्टी के नीचे जब वो दबे रहते हैं तो उसको हवा नहीं मिल पाता है। हाई टेम्परेचर होने की वजह से, हाई प्रेशर होने की वजह से वो मरे हुए जानवर किसका रूप ले लेते हैं? धीरे धीरे पेट्रोलियम का और नेचुरल गैस का रूप ले लेते हैं। ठीक है, तो वही हमारा वहाँ से बनता है पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। फिर उसको हम लोग पाइप लगा के बाहर निकालते हैं। फिर बाहर निकाल के हम लोग उसको फैक्ट्री में रिफाइन करते हैं। फिर उस पेट्रोलियम से डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, वैक्स ये सब अलग कर देते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये हमारा प्रोसेस चलता है। तो अब मालूम चला आपको पेट्रोलियम कैसे बनता है। तो पेट्रोलियम बेसिकली समुद्र में रहने वाले जो हमारे जानवर हैं, एक्वेटिक एनिमल हैं, वो सब मर जाते हैं। तो समुद्र के नीचे जो हमारा सी बेड है उस पर जाके वो बैठ जाते हैं, यानी कि सेटल हो जाते हैं। सेटल होने के बाद फिर वो धीरे धीरे ज़मीन के नीचे जाता जा रहता है, क्योंकि उसके ऊपर भी लेयर जमा होता रहता है। फिर लाखों साल के बाद, करोड़ों साल के बाद फिर वो धीरे धीरे हाई टेम्परेचर होने की वजह से, पानी के नीचे हाई प्रेशर होने की वजह से, हवा के ना होने की वजह से धीरे धीरे वो पेट्रोलियम का रूप लेना शुरू कर देते हैं। ठीक है, आगे, रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। रिफाइनिंग कैसे होता है पेट्रोलियम का? देखिए, इसके बारे में लिखा हुआ है, पेट्रोलियम इज अ डार्क ऑयली लिक्विड। यानी कि जब ज़मीन से इसको निकाला जाता है ना, वो कैसा होता है? डार्क होता है, बहुत ही काला होता है, प्लस लिक्विड होता है वो। ठीक है, आगे, इट हैज़ एन अनप्लीजेंट स्मेल। जब वो निकाला जाता है ना, इतना गंदा महकता है, इतना गंदा महकता है कि गलती से यदि आप उसको सूंघ लिए तो फिर आपका सर चकरा जाएगा। मतलब कि जब इसको ज़मीन से पहली बार निकाला जाता है ना तो बहुत गंदा महकता है। लेकिन इसको इतने अच्छी तरीके से रिफाइन किया जाता है कि बाद में इसी का जो पेट्रोल होता है, डीजल होता है, वो कितना अच्छा महकता है ना। लेकिन इसको बहुत ही रिफाइन किया जाता है पहले फैक्ट्री में। उसके बाद इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स सच एज पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, लुब्रिकेंट ऑयल, लुब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन, वैक्स एटसेट्रा। और इसी पेट्रोलियम से हमारा अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट निकाले जाते हैं। जैसे पेट्रोलियम गैस हो गया, हमारा डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, लुब्रिकेटिंग ऑयल हो गया जिसको हम लोग हिंदी में ग्रीस भी कहते हैं, फिर से पैराफिन वैक्स जिससे हमारा कैंडल ये सब बनता है ना। तो ये सब का सब चीज़ हमारा पेट्रोलियम से ही बनता है।
तो निकालते हैं ज़मीन के नीचे से हम लोग एक चीज़, उसी से हम लोग हज़ारों चीज़ बना लेते हैं। ठीक है, आगे अब रिफाइनिंग क्या होता है देखो, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ पेट्रोलियम इज नॉन एज रिफाइनिंग। यानी कि जब हम लोग पेट्रोलियम से अलग अलग चीज़ों को सेपरेट कर देते हैं, अलग अलग उससे निकाल देते हैं, बना देते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं रिफाइनिंग। जैसे पेट्रोलियम से आप अलग अलग क्या बना सकते हो, जैसे डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, वैक्स, ये सब हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग करते हैं ना, तो यही हमारा कहलाता है रिफाइनिंग। और क्या ये हम लोग अपने घर पे कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसके लिए बहुत बड़े बड़े इक्विपमेंट, बड़े बड़े मशीन का जरूरत पड़ता है। आगे रिफाइनिंग इज कैरिड आउट इन अ पेट्रोलियम रिफाइनरी। तो रिफाइनिंग जो है बेसिकली वो रिफाइनरी पेट्रोलियम में होता है, यानी कि बड़े बड़े फैक्ट्री लगे रहते हैं, बड़े बड़े मशीन उसमें काम करते हैं, तब जाकर ये हमारा रिफाइन हो पाता है, तब जाकर कहीं ना कहीं आपके पेट्रोल पंप पे डीजल, पेट्रोल इसे पहुंच पाता है। ठीक है, आगे वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ पेट्रोलियम एंड देयर यूजेज आर। तो यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग ऐसे चीज़ें हैं जो कि पेट्रोलियम से निकाले जाते हैं और उसका यहाँ पे यूज दिया गया है। जैसे सबसे पहला हमारा है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, यानी कि एलपीजी, जिसको हम लोग अपने घर पे इस्तेमाल करते हैं बेसिकली। इसका क्या यूज है देखो, इट इज़ यूज्ड एज फ्यूल इन होम एंड इंडस्ट्री। तो जो आप अपने घरों में गैस का इस्तेमाल करते हो वो पेट्रोलियम से ही निकलता है। ठीक है, तो उसका इस्तेमाल हम लोग अपने घरों में खाना बनाने के लिए करते हैं, इंडस्ट्री में बड़े बड़े चीज़ों को पिघलाने के लिए करते हैं। पेट्रोल का इस्तेमाल तो आप जानते ही हैं। इट इज़ यूज्ड एज फ्यूल इन लाइट ऑटोमोबाइल सच एज मोटरसाइकिल, स्कूटर्स, कार्स, यानी कि जो हल्का हल्का गाड़ी होता है उसमें हम लोग पेट्रोल का इस्तेमाल करते हैं। डीजल का भी आप इस्तेमाल जान गए अब। इट इज़ यूज्ड एज फ्यूल इन हैवी ऑटोमोबाइल सच एज ट्रक्स एंड ट्रैक्टर्स, जो बड़े भारी भारी गाड़ी होते हैं उसमें हम लोग बेसिकली डीजल का इस्तेमाल करते हैं। केरोसिन का इस्तेमाल देखो कहाँ पे करते हैं हम लोग, इट इज़ यूज्ड एज फ्यूल इन स्टोव्स, लैम्प्स एंड जेट एयरक्राफ्ट। सोचो जेट एयरक्राफ्ट जो होते हैं हमारे लड़ाकू विमान, जिसको हम लोग कहते हैं हिंदी में, वो भी हमारा केरोसिन से ही चलता है। सोचो कितना एकदम आश्चर्य वाली बात है। यानी कि जो बड़े बड़े आप फाइटर प्लेन देखते हो, वो फाइटर प्लेन पेट्रोल डीजल से नहीं चलता है, बेसिकली किससे चलता है फिर, केरोसिन ऑयल से चलता है। और इसका भी सुगंध बहुत अच्छा रहता है। आप कभी सूंघे इस चीज़ को, स्मेल की हो, बहुत अच्छा लगता है। हाँ, जैसे कभी आप पेट्रोल पंप पे जाओ गाड़ी में तेल भरवाने के लिए, वहाँ का जो सुगंध रहता है बहुत अच्छा लगता है। हाँ बिल्कुल अच्छा लगता है। आगे फिर पेट्रोलियम से फिर हमारा लुब्रिकेंट ऑयल भी निकलता है, जैसे इट इज़ यूज एज लुब्रिकेशन, जिसको हम लोग हिंदी में ग्रीस कहते हैं। अच्छा, जैसे साइकिल में हमारा बॉल बेयरिंग फंसने लगता है, उसमें वो एक प्रकार का लिक्विड उठा के डालता है ना, ब्लैक ब्लैक कलर का, या फिर कभी कभी तो वो मिट्टी कलर का भी होता है। हाँ, बहुत स्मूथ चिपचिपा होता है, तो वो क्या करता है, किसी भी चीज़ को सॉफ्ट कर देता है ना, वो मतलब कि उसमें जंग नहीं लगने देता है। ठीक है, ये हो गया हमारा लुब्रिकेटिंग ऑयल। उसके बाद है फिर हमारा पैराफिन वैक्स। पैराफिन वैक्स क्या होता है देखो, इट इज़ यूज इन मेकिंग ऑइंटमेंट्स, कैंडल्स, वैसलीन एटसेट्रा। यानी कि बेसिकली आप जो मरहम लगाते हो घावों पे, मरहम बनाने में, कैंडल बनाने में, वैसलीन बनाने में, इन सभी चीज़ों में हम लोग पैराफिन वैक्स का इस्तेमाल करते हैं। और पैराफिन वैक्स हमारा किससे बनता है, पेट्रोलियम से बनता है। ठीक है, इन सभी चीज़ों को जो है ना फैक्ट्री में, इंडस्ट्री में अलग किया जाता है पेट्रोलियम से। उसके बाद फिर बिटमन क्या होता है देखो, बिटमन इट इज़ यूज इन पेंट्स, रोड सरफेसिंग एटसेट्रा। यानी कि बिटमन का हम लोग पेंट में इस्तेमाल करते हैं, रोड के ऊपर जो हम लोग सरफेसिंग करते हैं बेसिकली एक तरीके से उसको शाइनिंग देने के लिए, उसमें भी हम लोग बिटमन का इस्तेमाल करते हैं। तो बेसिकली देख रहे हो, निकालते हैं ज़मीन के नीचे से हम लोग केवल पेट्रोलियम, और पेट्रोलियम से ही हम लोग अपना अलग अलग प्रोडक्ट तैयार कर लेते हैं, और उसका इस्तेमाल भी हम लोग अपने अलग अलग चीज़ों में कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारा पेट्रोलियम और पेट्रोलियम का अलग अलग प्रोडक्ट और अलग अलग प्रोडक्ट का यूज। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग अपने अगले वाले क्लास में पढ़ेंगे नेचुरल गैस के बारे में। लेकिन यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए आप लोगों को। चलिए तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।